नमस्कार दोस्तों, फिर से स्वागत करता हूं द सुमित चावला शो में। दोस्तों, आज हमारे साथ फिर हमारे आचार्य अनिल भल्ला जी, जो कि वास्तुशास्त्र के ज्ञाता हैं, आप जानते हैं। नमस्कार गुरु जी। नमस्कार गुरु जी, एक बार फिर स्वागत है आपका इस शो में। गुरु जी, एक नई बात आपसे जाननी है। देखिए, हमारा संसार बड़ा हरा भरा, बड़ा खुशहाल होना चाहिए, और कई बार हम लोग घर में पौधे लगाते हैं, तो उन पौधों का क्या महत्व होता है, इसके बारे में बताएं। और पौधे कहाँ लगाने चाहिए और किस तरह के पौधे लगाने चाहिए घरों में। बहुत अच्छा आपने प्रश्न किया सुमित जी। हमें परमात्मा ने जो जन्म दिया है इस धरती पर, मृत्युलोक में जो जन्म दिया जी है, गुरु जी। हम लोग ग्रो होते हैं नीचे से ऊपर की तरफ। जी ठीक है, उसी प्रकार से पौधों को हमें हमेशा अपने घर में जी नॉर्थ दिशा में लगाना चाहिए, जो Correct. बुद्ध की दिशा है। जी गुरु जी। बुद्ध की दिशा, पेड़ पौधे वनस्पति की दिशा है, उस दिशा में लगाना चाहिए, जिससे हमें उनसे ऑक्सीजन मिलती रहे, साफ सुथरी ऑक्सीजन मिलती रहे। और पेड़ पौधों की तरह अपने बच्चों को भी हमें ये सिखाना चाहिए कि पेड़ पौधे हमारे लिए कितना ज़रूरी है। तो कौन से गुरु जी ऐसे वृक्ष हैं, ऐसे कौन से पौधे हैं जिनको लगाने से एनर्जी मिलती है और सारी प्रकृति बहुत सुंदर और वो दिखती है? आपको क्या लगता है घर में, खास करके जो हमारे घर, क्योंकि आजकल सिटीज में फ्लैट हैं, बंगलो हैं, जैसे गांव में तो बहुत सारी जगह स्पेस होता है, लेकिन यहाँ इतना स्पेस नहीं होता है, तो छोटे छोटे कौन से ऐसे पौधे लगाएं जो पॉजिटिविटी देते हो? सुमित जी, हम लोग सनातन धर्मी हैं सभी लोग। सनातन धर्म के में आपने 20 साल, 30 साल, 40 साल पहले जब आप पैदा हुए थे, या आपको पता होगा, आपके घरों में बीच में एक आंगन छोड़ दिया करते थे, जी, वो भी जी। वास्तु के अकॉर्डिंगली छोड़ा जाता था। जी 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 तो उसमें हम ही सभी लोग, माता पिता लोग या बुजुर्ग लोग, सबसे पहले तुलसी का पौधा लगाया करते थे, एक छोटा सा मचान बनाकर। जी। तो कितना सुंदर लगता था वो। बहुत। सुंदर लगने का मकसद है कि हमारा जो एयर एलिमेंट है, आकाश तत्व है, वो खुला रहता था। आकाश तत्व ये ब्रह्मा वाला, जी ठीक है, आपको अच्छा ज्ञान की प्राप्ति है। और मंदिरों के ऊपर, मंदिरों में ऐसे चोटी बनाने का मकसद है कि पूरी मेडिटेशन का हमारा प्रभाव रहता है मंदिर के अंदर। जी जी और यहाँ घर में तुलसी का पौधा होने का मकसद है कि पॉजिटिव वाइब्रेशंस हमको मिलेंगी, और नेगेटिविटी हमारे घर में कभी पनप ही नहीं सकती अगर आपके घर में तुलसी का पौधा है तो। क्या बात है। मुझे एक और सवाल मैं आपसे पूछूंगा। आजकल जैसे शादियां होती हैं, मैरिज होती है, नई नई शादी होती है, लव मैरिज हो या अरेंज मैरिज हो, तो वास्तु शास्त्र के हिसाब से न्यू जो कपल होता है उसको कहाँ पे सोना चाहिए, किस बेडरूम में सोना चाहिए, किस दिशा में अपना कमरा उनको रखना चाहिए, और उनको किस तरह से स्टे करना चाहिए उसमें? देखिए प्रभु जी, हमारे यहाँ पर अब हर जगह प्रॉपर्टीज का रेट बहुत ज्यादा हो गया है कि हर आदमी के पहुंच से बाहर है, अफोर्ड नहीं कर पाते। जी गुरु जी। जो लोग भी अफोर्ड कर पाते हैं, उनके अकॉर्डिंगली वो किसी भी घर में है तो उनको नॉर्थ वेस्ट की दिशा में सोना चाहिए। नॉर्थ वेस्ट की जो दिशा है जी वो एक अट्रैक्शन की दिशा है। जी वो जो चार्म है हस्बैंड वाइफ का, वो बना रहता है। जी उससे क्या है कि परस्पर उनकी जो अंडरस्टैंडिंग है वो बहुत ही बढ़िया हिसाब से रहेगी। आने वाले समय में कोई दिक्कत, जैसे आजकल आप देखते आ रहे हैं, डिवोर्स बहुत जल्दी, शादी जी। हुई 2 महीने, 3 महीने, 6 महीने, जी। 2 साल में डिवोर्स हो जाता है। जी तो इसमें डिवोर्स नहीं होगा, एक परस्पर उनका अच्छा एक संबंध रहेगा, तालमेल बैठा रहेगा, एडजस्टमेंट अच्छी रहेगी, और एक दूसरे से वो प्रेम पूर्वक अपना गृहस्थी को निर्वाह करेंगे। जी। और गुरु जी, एक और समस्या है आजकल बहुत, छोटी छोटी चीजों पे, जैसे हस्बैंड वाइफ हो या और बहुत सारे लोग हैं, या छोटी छोटी चीजों पे कोर्ट केस हो जाते हैं। वो बेचारे सालों भर सालों चक्कर काटते रहते हैं, बड़ी दिक्कतें होती हैं, परेशानियां होती हैं, वकीलों को आप जानते हैं, वो डेट पे डेट, ये वो फलाना ठिकाना। तो ऐसा क्या है कि कोर्ट केस से बरी हो जाए, या जो गलत नहीं किया जिन्होंने, करेक्ट उससे छुटकारा मिल जाए? करेक्ट। देखिए, ये सभी लोग देखिए देख रहे होंगे हमारा, जिन्होंने, हाँ, तो हम लोग चाहते हैं जिन्होंने ईमानदारी से अच्छा कार्य किया है और वो फंसे हुए हैं जी कोर्ट कचहरी के चक्रों में, जी अगर वो अपनी फाइल नॉर्थ वेस्ट में, जी नॉर्थ वेस्ट के कॉर्नर में जी एक टेबल पर, लकड़ी के टेबल पर अपनी फाइल को रख दें, और वहां पे एक गौ माता बछड़े के साथ, जी गौ माता बछड़े के साथ व्हाइट कलर में,
और फाइल के ऊपर एक पेपर में, प्लेन पेपर पर, A4 के एक पेपर पर नीले पेन से लिख के रखें कि जिस फाइल कि मैं ये केस जीत गया हूं, प्रभु मैं आपका धन्यवाद करता हूं। मैंने पहले भी बहुत सारी अपनी वीडियोस में कहा है कि अपनी कोर्ट फाइल को, जो भी आप कोर्ट से संबंधित है, उसे नॉर्थ वेस्ट में रख दीजिए और एक प्लेन पेपर पे, एक A4 के प्लेन पेपर पे नीले पेन से लिख के रखना है कि ये केस मैं जीत गया हूं, मैं प्रभु आपका धन्यवाद करता हूं। आपने फ्यूचर्स टेंस में लिखना है इसको, मैं जीत गया हूं, सारी चीजें हो चुकी हैं। फ्यूचर में लिखना, पास में, मैं जीत चुका हूं और प्रभु मैं आपका धन्यवाद करता हूं। यकीन जानिए इसको गति मिलेगी। वहां बैठा हुआ जो देवता है, बैठे हुए जो देवता हैं, वो आपको गति से जिताएंगे। वहां वायु देवता होते हैं, वायु गति से उस कार्य को आगे बढ़ाएंगे। हम कहते हैं ना कि मुखमंडल से कोई भी बात कही हुई इस ब्रह्मांड में सत्य हो जाती है, यकीनन सत्य हो जाती है। हमारी स्पीड से ज्यादा ब्रह्मांड की स्पीड है, यकीन जाए। उस ब्रह्मांड की स्पीड में कभी भी आप किसी को ना गाली दें, ना गलत बात कहें, जो भी कहें सत्य कहें। लोग अपने लिए भी बोलते हैं बहुत गलत है, ओ भगवान हमारा ये हो गया, वो नहीं बोलना चाहिए। परमात्मा का शुक्राना करना चाहिए कि हम इसी में छूट गए। ठीक है, भगवान ने जो किया अच्छा किया, जो आगे होगा वो भी अच्छा होगा। जी गुरु जी, बहुत सारी चीजें हैं, क्योंकि समय बहुत कम होता है, तो एक मेडिकल इश्यूज बहुत हैं आज की डेट में। मेडिकल समस्याएं बहुत हैं, किसी का लीवर खराब है, किसी को कैंसर है, किसी को कुछ प्रॉब्लम है। हेल्थ रिलेटेड क्या ऐसा करना चाहिए जिससे उनका स्वास्थ्य हमेशा अच्छा रहे? क्या उसके बारे में हम करें जो कि किसी तरह का हमें ये डॉक्टरों के पास, इनके पास? सुमित जी, इस भाग दौड़ की जिंदगी में हम अपने स्वास्थ्य को, अपने शरीर को पीछे छोड़ दिया है जी। हम अपने बारे में जीवन में कभी नहीं सोचते। हमें सबसे पहले अपने बारे में सोचना चाहिए, अपने सेहत के बारे में सोचना चाहिए, अपने घर के बारे में सोचना चाहिए, अपने माँ बाप के बारे में सोचना चाहिए। ऐसा कोई सोचता है? नहीं, बुरा मत मानो, बहुत कम सोचता है। जब पूरा 24 घंटे में से कुछ समय बच जाता है, तब जाके हम अपने माँ बाप के बारे में सोचते हैं, घर के बारे में या अपने लिए सोचते हैं। तो मैं हर किसी को ये कहता हूँ, कुछ समय आप अपनों के लिए भी निकाला कीजिए। ठीक है, जहां तक बात है कि हेल्थ की इशू की, कि किसी को किसी प्रकार की परेशानी है, मेडिकल उसको एड नहीं मिल पा रही या उसका प्रभाव नहीं ठीक हो पा रहा, उसके लिए हम लोग ये आपको सलाह देते हैं कि नॉर्थ और नॉर्थ ईस्ट के बीच में एक ऐसी आयुर्वेदिक जगह होती है जहाँ देवता बैठे हुए हैं। ठीक है, वो आपको जल्दी हील करते हैं। जी। ठीक है, ग्रहों पे बात करेंगे हम, दिशाओं पे भी बात करेंगे और एनर्जी पे भी बात करेंगे। वास्तु की एनर्जी पे भी हम नेक्स्ट टाइम जो वीडियो आपकी होगी उस पर बात करेंगे। एक एक पॉइंट पर, एक एक एनर्जी लेवल पर, एक एक देवता पे हम लोग बात करेंगे, किसकी देवता की कौन सी एनर्जी है। इस समय हम बात कर रहे हैं देवताओं में सोम की, भल्लाट की। जी ठीक है, अदिति की, दिति की। तो उस एरिया में नॉर्थ और नॉर्थ ईस्ट के बीच में अगर कोई भी इंसान जाके बैठता है या अपना बेड लगा लेता है घर के दिशा देखने के बाद, आप आज हर किसी के पास एंड्रॉयड फोन है, एंड्रॉयड फोन से आप इजीली उसको कंपास के थ्रू देख सकते हैं। नॉर्थ और नॉर्थ ईस्ट के बीच में आप जाके बैठें, आप अपनी दवाइयां रखें और जल्दी ही आप लोग हील होंगे। जिनको भी ये मेडिकल से संबंधित कोई भी परेशानी, कोई भी पेशेंट है जो दवाई नहीं लग पा रही या बहुत समय से इलाज करा रहा है और वो ठीक नहीं हो पा रहा, तो हम परमात्मा से अरदास करेंगे, परमात्मा से दुआ करेंगे कि आप जल्दी ठीक हो। आप उधर जाके बैठे और जो वहाँ देवता है वो आपको जल्दी हील करे, ठीक करे। शुक्रिया गुरु जी, थैंक यू। गुरु जी, अगली बार हम बात करेंगे नंबरों पर, क्योंकि 1 से लेकर 9 तक जो नंबर होते हैं, कई बार हमारे नंबर हम कहते हैं कि ये नंबर है, वो नंबर है, तो एक एक नंबर, जैसे 1 से लेकर 9 तक, एक एक नंबर के बारे में हम डिस्कशन करेंगे, बताएंगे। और हम ये हमारी जनता भी जानना चाहती है कि इन नंबरों का क्या प्रभाव हमारी जिंदगी पर पड़ता है। तो उम्मीद करते हैं गुरु जी, अगली बार जब हम इस एपिसोड, अगले वाले एपिसोड में बैठेंगे तो हम नंबर पर डिस्कशन करेंगे। आज के लिए बहुत बहुत धन्यवाद गुरु जी, आपने बड़ा कीमती समय हमें दिया है। आपको बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच।
नंबरों पे बात जरूर करेंगे सुमित जी, हम 1 से लेके 9 तक और आपको सभी चीजें बताएंगे। 1 से 9 तारीख में जन्मे लोगों के बारे में बताएंगे। जी जो 1 तारीख, 10 तारीख और 28 तारीख को जन्मा है उसे क्या करना चाहिए, जो 2 तारीख, 11 तारीख, 20 तारीख को जन्मा है उसको क्या करना चाहिए, उसका अच्छा हो, और किससे मैरिज करनी चाहिए, किससे शादी करनी चाहिए कि उसकी आने वाली जिंदगी बहुत खूबसूरत हो। बहुत सुंदर आप ढूंढ कर ये चीज लाते हैं, मुझे नहीं पता, लेकिन मैं आपको धन्यवाद करता हूं, आपके शो को भी धन्यवाद करता हूं, इतना बेहतरीन आपने शो बनाया। आपकी पूरी टीम को धन्यवाद करता हूं जिसके द्वारा आप जो है दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की कर रहे हैं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू गुरुजी।